औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे डिजीज़ को, यानी कि बीमारियों को आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी भी बीमारियां हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम से फैलती हैं, वो कौन से आर्गन के साथ उनका लिंक होता है, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल है डिज़ीज़ बेरी बेरी। ये जो बीमारी है डिज़ीज़ बेरी बेरी, ये रिलेट है यूज़ ऑफ माइल्ड राइस। यूज़ ऑफ माइल्ड राइस की वजह से जो हमें बीमारी है बेरी बेरी की, ये पैदा हो सकती है। नेक्स्ट है कि अ हेरिडिटरी डिजीज़ इन विच द अफेक्टेड पर्सन इज़ अनएबल टू यूज़ ग्लूकोज इन इट्स बॉडी मेटाबॉलिज्म। तो वो है डायबिटीज़ मेलिटस, यानी कि जिस इंसान को शुगर की बीमारी हो जाती है, उसके जिस्म के अंदर जो है वो ग्लूकोज का इस्तेमाल जो होता है वो अनएबल हो जाता है, यानी कि वो ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं कर पाता। नेक्स्ट है कैटारैक्ट। कैटारैक्ट इज़ अ डिज़ीज़ विच इज़ ड्यू टू ओपेसिटी ऑफ कॉर्निया। कॉर्निया कहते हैं जो आँख का हमारा ज़ाहिर आने वाला हिस्सा होता है ना, आँख का। और ये कॉर्निया जो होता है, ये मतलब एक किस्म का वाटर सा होता है हमारी आँखों के अंदर, और इस कॉर्निया को बज़ाहिरी तौर पर हमारे ब्लड के साथ कोई इसका लिंक नहीं होता। लिहाजा अगर हमारा कॉर्निया जो है उसके अंदर कोई मसला बनता है तो ये बीमारी है कैटारैक्ट की। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल मॉस्कीटो इज़ द कॉज ऑफ डेंगू फीवर। डेंगू फीवर जो है वो एडस इजिप्टस के नाम से जो एक फ़ीमेल है, डेंगू फीमेल, यानी कि मॉस्कीटो जो ये बीमारी पैदा करती है। नेक्स्ट हेपेटाइटिस इज़ अ डिज़ीज़ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। हेपेटाइटिस जो है वो लिवर की बीमारी है। हेपेटाइटिस जो है वो लिवर की बीमारी है। अच्छा, नेक्स्ट है द प्राइमरली विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द बॉडी इज़ अटैक्ड बाई HIV। प्राइमरीली वो कहता है कि यानी कि शुरुआती दौर में इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ बॉडी इज़ अटैक्ड बाई HIV। HIV एक वायरस होता है, ये सबसे पहले हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक करता है। हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ इन्फेक्शन इज़ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस से मुराद है TB। TB जो बीमारी है वो बैक्टीरिया की बीमारी है, बैक्टीरिया की वजह से फैलती है। विच विटामिन्स डेफिशिएंसी इन द ह्यूमन बॉडी कॉज स्कर्वे। स्कर्वे की जो बीमारी है हमारे जिस्म के अंदर ऊपर, वो विटामिन C की कमी की वजह से वो जो है हमारे अंदर होती है। विटामिन C की डेफिशिएंसी यानी कमी की वजह से स्कर्वे की बीमारी लाहक होती है। विच इज़ द डिज़ीज़ पार्ट्यूसिस कॉमनली नोन एज वूपिंग कफ। वूपिंग कफ जो बीमारी है वो कॉमनली उसे कहा जाता है पार्टसिस, PARTUSSIS। पार्टसिस जो बीमारी है उसे कॉमनली तौर पर वूपिंग कफ कहा जाता है। द डिक्रीज सेक्रीशन ऑफ इंसुलिन। हमारे जिस्म के अंदर जब इंसुलिन की कमी हो जाती है, इंसुलिन बनना जब कम हो जाती है, तो ज़ाहिर सी बात है उस वक्त जो डायबिटीज़ होती है वो ऊपर जाना शुरू हो जाती है, यानी कि हमें शुगर का मसला बनना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है एड्स वायरस डिस्ट्रॉय द इम्यून सिस्टम। पहले हम बात कर चुके। एड्स के अंदर क्या होता है, एक HIV वायरस होता है। ये HIV वायरस हमारे इम्यून के ऊपर अटैक करता है और एड्स की बीमारी जो है ये फिर फैलना शुरू हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एड्स वायरस इज़ कॉल्ड, मैंने आपको बता दिया HIV उसे कहते हैं। व्हेन एड्स इज़ डायग्नोज द पेशेंट मे लिव फॉर अबाउट 2 ईयर्स। अगर किसी इंसान के अंदर एड्स डायग्नोज हो गया, मतलब उसके पता चल गया कि उसमें एड्स की बीमारी है, तो वो मैक्सिमम 2 साल तक ज़िंदा रह सकेगा। आयरन डेफिशिएंसी कॉजेज़। आयरन की डेफिशिएंसी अगर हमारे जिस्म के अंदर हो तो वो एनीमिया होता है। आयरन डेफिशिएंसी जो होती है वो हमारे अंदर, यानी कि एनीमिया की कमी की वजह से, यानी कि सॉरी आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से हमें एनीमिया हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है अगर एक डॉक्टर जो है वो आपको टमाटर, अंडे, दूध, कैबिज वगैरह ये चीज़ें लेने से आपको मना करे, क्यों? क्योंकि आपकी किडनी के अंदर कोई पत्थर या ब्लेडर वगैरह ना बन जाए। तो दरअसल डॉक्टर का इरादा क्या होता है कि वो आपके जिस्म के अंदर कैल्शियम ऑक्ज़ालेट ना बन पाए, इसलिए वो इन तमाम चीज़ों को आपसे रोकता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्ज़ालेट जो है वो हमारे किडनी के अंदर स्टोन पैदा करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। इनमें टेटनस,
नमूनिया और वूपिंग कफ, ये तीनों की तीनों बैक्टीरिया से काज होती हैं, जबकि रेबीज़ जो है ये बैक्टीरिया से काज नहीं होता, ये वायरस से काज होता है। ये जो कुत्ता काट देता है हल्का, मतलब जिसे आमतौर पर कहते हैं, और ये रेबीज़ होती है। अच्छा, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ काज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है ये टेटनस, मैंने बताया कि रेबीज़, कैंसर और मलेरिया ये तीनों चीज़ें वायरस की वजह से काज होती हैं, जबकि टेटनस जो है ये बैक्टीरिया की वजह से काज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इंड्यूसेस इम्यूनिटी, हमारा कौन सा, यानी कि कौन सी बीमारी है जो इम्यूनिटी के ऊपर इफेक्ट करती है, तो वो स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स भी वायरस की वजह से काज होता है। स्मॉल पॉक्स 1970 की दहाई में वर्ल्ड WHO ने कहा था कि दुनिया से स्मॉल पॉक्स ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट है पार्किंसन। पार्किंसन जो है ये हमारे दिमाग के रिलेटेड बीमारी है। पार्किंसन इज़ अ ब्रेन डिजीज़। नेक्स्ट है एड्स। एड्स जो होता है ये वायरस की वजह से होता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो होता है ये वायरस की वजह से होता है। वायरस का नाम पहले ऊपर बता दिया, HIV। ECG। ECG इज़ द यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एलिमेंट ऑफ दी हार्ट, हमारे दिल के रिलेटेड होता है, यानी कि अमूमन आपने देखा या सुना होगा कि ECG लोग करते हैं अपने दिल की। हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है कि हमारे ब्लड के अंदर क्लॉटिंग नहीं होती, यानी कि हमारे जिस्म के ऊपर अगर कोई कट लग जाए, कोई इंजरी वगैरह हो जाए, कोई वाउंड वगैरह हो जाए, तो हमारा जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं होता, यानी कि खून हमारा जमता नहीं है, खून हमारा पतला हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एड्स वायरस हैज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। एड्स का जो वायरस होता है उसके पास सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, ठीक है, जबकि ह्यूमन का जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड RNA होता है। अच्छा, नेक्स्ट है कि डेफिशिएंसी डिजीज़ आर कास्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, ये मतलब कोई उन्होंने कहा तो नहीं है कि मतलब ये पता नहीं कौन सी बीमारी है, लेकिन फिर भी इसका कोई ख़ास जवाब या सवाल नहीं है बन रहा। नेक्स्ट है BCG। BCG वैक्सीन इज़ यूज टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। BCG जो है ये एक वैक्सीन है जो इस्तेमाल होती है इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने के लिए, किसके ख़िलाफ़, ट्यूबरक्लोसिस के ख़िलाफ़, यानी कि ये एक वैक्सीन है जो हमारे जिस्म के अंदर एक इम्यूनिटी बना देती है ट्यूबरक्लोसिस के ख़िलाफ़। गाइटर हमारे जो है मतलब ये गले की बीमारी होती है थायराइड ग्लैंड्स के अंदर, हमारे गले के अंदर थायराइड्स ग्लैंड होते हैं, और गाइटर जो है ये बीमारी उनके साथ एसोसिएट करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कॉन्टेगियस डिजीज़, इसमें जो ये है मतलब हिस्टीरिया जो है ये कोई कॉन्टेगियस डिजीज़ नहीं है, बाकी मीज़ल्स, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा ये कॉन्टेगियस डिजीज़ हैं। हिस्टीरिया जो है ये कॉन्टेगियस डिजीज़ नहीं है। द बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, वायरस डैट अटैक्स बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज कहते हैं ऐसा वायरस जो अटैक करता है किसी बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ के ऊपर या बैक्टीरिया के ऊपर, उसे कहते हैं बैक्टीरियोफेज। द पैथोजिन काजिंग द डिजीज़ एड्स इज़ अ वायरस। ऐसा पैथोजिन जो एड्स की बीमारी पैदा करता है उसे वायरस कहते हैं। द पैथोजिन काजिंग द डिजीज़ एड्स इज़ अ वायरस। नेक्स्ट है सिलिंड्रिकल ग्लास आर एडवाइज्ड टू अ पेशेंट सफरिंग फ्राम एस्टिग्मेटिज्म सिलिंड्रिकल ग्लास जो होता है ये कौन से पेशेंट को दिया जाता है, वो पेशेंट जिसको बीमारी होती है एस्टिग्मेटिज्म, यानी कि मतलब उसको दमा जो होता है उसको फिर सिलिंड्रिकल ग्लासेस दिए जाते हैं ताकि उसका सांस आसानी से निकल सके। मायोपिया जो है इज़ द डिफेक्ट ऑफ विजन, तो मतलब ब्लरिंग वगैरह, तो ये है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। मायोपिया जो बीमारी होती है ये दूर की जो चीज़ें हैं वो हमें सही तरह से नज़र नहीं आती, वो हमें चीज़ें ब्लर हो जाती हैं, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि बहुत थोड़ी थोड़ी नज़र आती हैं। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स यानी कि दूर की चीज़ें हमें नज़र सही नहीं आती। नेक्स्ट है मेनिनगिटिस। मेनिनगिटिस इज़ अ डिजीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स दैट इफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ब्रेन को कहते हैं, ठीक है, ब्रेन भी होता है इसमें, और ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के साथ इसका लिंक होता है। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ जो डिजीज़ रिलेट है उसका नाम है मेनिनगिटिस। आगे चलते हैं तो अगली बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ अ जेनेटिकली लिंक्ड। इनमें से कौन सी बीमारी है जो वरासती बीमारी है, यानी कि नस्ल दर नस्ल चलती है, तो वो है कलर ब्लाइंडनेस।
कलर ब्लाइंडनेस जो बीमारी है ये वरासती बीमारी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ काज्ड बाय वायरस। वायरस जो है वो स्मॉल पॉक्स, मैंने बता दिया कि ये बीमारी जो है ये वायरस की वजह से पैदा होती है, स्मॉल पॉक्स। डायबिटीज़ इज़ अ डिजीज़ इन विच द यूरिन लैक्स इंसुलिन। डायबिटीज़ जो है यानी कि शुगर की बीमारी वो बीमारी है जिसमें हमारा जो यूरिन होता है, जो पेशाब होता है, उसमें इंसुलिन कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जॉन्डिस। जॉन्डिस अफेक्ट्स द लीवर। जॉन्डिस अफेक्ट्स द लीवर यानी कि जॉन्डिस जो होता है ये हमारे जिगर के ऊपर असरअंदाज होता है। द इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इज़ इन कंडीशन मैग्ज़ेडिमा इन ह्यूमन बींग्स। तो वो है थायराइड ग्लैंड। दोबारा सुने, द इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन कंडीशन मैग्ज़ेडिमा यानी कि अगर हमारे थायराइड ग्लैंड ख़राब होंगे तो वो हमें मैग्ज़ेडिमा की बीमारी जो है वो पैदा कर देंगे। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ हेरिडिटरी। इनमें से कौन सी बीमारी है जो वरासती है, तो वो है हेमोफीलिया। हमने हेमोफीलिया का डिस्कस किया कि हमारे जिस्म के अंदर जो ब्लड है उसकी क्लॉटिंग नहीं होती यानी कि हमारा खून नहीं जमता, वो हेमोफीलिया की बीमारी है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज़ करेक्टली मैच्ड। तो वो है कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और सेक्स लिंक्ड यानी कि ये सारी की सारी बीमारियां जो है वो सेक्स के ज़रिए एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जा सकती हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स आर मोस्ट लाइकली टू बी ऑब्जर्व्ड इन अ पर्सन सफरिंग फ्राम स्कर्वे। ऐसा इंसान जिसको स्कर्वे की बीमारी हो तो उसके अंदर कौन से सिम्टम्स जो हैं वो आ सकते हैं। तो उसके अंदर जो पहला सिम्टम है वो ये आ सकता है स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स, कि उसको ब्लीडिंग होती है या स्वेलिंग होती है गम्स के ऊपर। और दूसरा जो है वो उसको आ सकता है नंबर 3 के ऊपर डिक्रीज्ड रेजिस्टेंस टू कोल्ड, कि मतलब उसको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट ग्रुप ऑफ डिजीज़ एक्सक्लूसिवली काज्ड बाय वायरस। तो इनके अंदर से जो मीज़ल्स, स्मॉल पॉक्स, मम्प्स और रेबीज़, ये जो 4 बीमारियां हैं ये वायरस की वजह से हमें लगती हैं। दोबारा सुन लें, मीज़ल्स, स्मॉल पॉक्स, मम्प्स और रेबीज़ जो है ये वायरस की वजह से हमारे ऊपर अटैक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ काज्ड बाय द बाइट ऑफ मैड डॉग। मैड यानी कि पागल कुत्ते के काटने से हमें हाइड्रोफोबिया हो जाता है यानी कि हमें पानी से डर लगने लग जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्किन डिजीज़। इनमें से कौन सी बीमारी है जो स्किन डिजीज़ है, वो है पेलैग्रा, PELLAGRA, पेलैग्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्किन डिजीज़, तो वो है पेलैग्रा। नेक्स्ट है अ पर्सन हैविंग ओबेसिटी इज़ मोर लाइकली टू सफ़र फ्राम विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़। तो अगर किसी इंसान को मोटापा है तो बहुत ज़्यादा बात है ये, यानी कि बहुत बड़ी हद तक उसे हाइपरटेंशन, उसको डायबिटीज़ और उसको कॉरोनरी अटैक, ये सारी की सारी तीनों बीमारियां जो है वो उसे हो सकती हैं अगर किसी इंसान को मोटापा है तो। अच्छा, नेक्स्ट है 3 कम्युनिकेबल डिजीज़ prevalent in developing countries caused by unsafe drinking water and bad sanitation। मतलब सफाई की कमी की वजह से और ड्रिंकिंग वाटर यानी कि सेफ़ ना होने की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। पहली मलेरिया, एक्यूट डायरिया, और फिर है स्किंटिसोमाइसिस, SCHISTOSOMIASIS। तो ये जो 3 बीमारियां हैं ये हमें यानी कि सफाई ना रखने की वजह से हो सकती हैं। नेक्स्ट है ऑन्कोजीन, ONCOGENE। ऑन्कोजीन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कैंसर के लिए। ऑन्कोजीन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एड्स इज़ करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो एड्स के मतलब करेक्ट है। तो एड्स के मतलब एड्स वायरस कैन वेरी इट्स जेनेटिक कोड आउट वेटिंग अ वैक्सीन। यहाँ पर ये कह रहा है कि एड्स का जो वायरस होता है वो वैक्सीन के ज़रिए भी उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका जो जेनेटिक कोड होता है वो बदलता रहता है, ठीक है, यानी कि आउट वेटिंग ऑफ वैक्सीन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ इनहेरिटेबल। इनमें से कौन सी डिजीज़ है जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है, वो है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस से क्या होता है कि इंसान जो है वो मुख्तलिफ रंगों के अंदर पहचान नहीं कर पाता। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लीस्ट इन्फेक्शियस। इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो बहुत कम नुकसानदेह होती है, या मतलब इन्फेक्शियस से मुराद है कि मतलब एक नस्ल से दूसरी या एक जगह से दूसरी जगह जो मुंतकिल हो पाती है। इन्फेक्शियस डिजीज़ वो होती है जो वाटर या एयर की वजह से एक दूसरे से फैलती है। तो इनमें से हेपेटाइटिस,
टीबी और ये वाली जो बीमारी है ये तीनों इन्फेक्शियस हैं, जबकि लेप्रोसी LEPROSY लेप्रोसी जो है ये इन्फेक्शियस यानी कि लीस्ट इन्फेक्शियस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मॉस्क्वीटो बोर्न डिजीज़, इनमें से कौन सी बीमारी जो है वो मतलब मच्छर के काटने से नहीं होती। तो इनमें से स्लीपिंग सिकनेस जो है वो मच्छर के काटने से नहीं होती, बाकी डेंगू, मलेरिया और फाइलरेसिस जो है ये मच्छर के काटने से बीमारी हो जाती है, जबकि स्लीपिंग सिकनेस जो है वो मच्छर के काटने से नहीं होती। अच्छा नेक्स्ट है, अ गर्ल ईट स्वीट्स वाइल फैनिंग द फ्लाइज अवे, ड्यू टू दिस शी सफ़र्ड फ्राम ए डिजीज़ डायग्नोसिस एज कॉलरा। एक लड़की है जिसने कुछ मीठी चीज़ खाई है जिसके ऊपर जो है मतलब मक्खियाँ बैठी हुई थी, मक्खियों को झाड़ने के बाद उसने वो मीठी चीज़ खाई है, उसको एक बीमारी हो गई है, तो वो जो बीमारी हुई है वो हो गई है कॉलरा। ठीक है, कॉलरा की डिजीज़ जो है वो उससे हुई है। द वायरस ऑफ एड्स अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, हमारे जिस्म के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनके ऊपर इसका इफ़ेक्ट आता है। नेक्स्ट है किरहोसिस, CIRRHOSIS। किरहोसिस इज़ द डिज़ीज़ डैट इफ़ेक्ट लिवर, हमारे जिगर को ये मुतासर करती है, किरहोसिस की जो डिज़ीज़ होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू विद रिस्पेक्ट ऑफ ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो वो है नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इंक्रीज इन ब्लड। हमारे ल्यूकीमिया के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो वो है कि हमारे जिस्म के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं हमारे खून के अंदर उनकी तादाद बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अफेक्टेड बाय एड्स, तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो एड्स की वजह से इफ़ेक्ट होती है, तो वो है नंबर 1, नंबर 1, 3 एंड 4, यानी कि 1, 3 एंड 4 जो है ये हमारे एड्स की वजह से इफ़ेक्ट होती है। हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम और हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है ये तीनों एड्स की वजह से मुतासर होते हैं। नेक्स्ट है अल्जाइमर डिज़ीज़। अल्जाइमर डिज़ीज़ जो है ये हमारी नर्व सेल्स के रिलेटेड है, यानी कि हमारे दिमाग के रिलेटेड है। अल्जाइमर में क्या होता है, इंसान को भूलने की बीमारी हो जाती है। अल्जाइमर की आगे मज़ीद 2 यानी कि टाइप्स हैं, एक को कहते हैं अमेंशिया और एक होती है डिमेंशिया। ठीक है, यानी कि एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, एक होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस। अच्छा नेक्स्ट है, अराउंड वार्म डैट एंटर्स मैंस बॉडी थ्रू द सोल्स ऑफ द फीट इज़ हुक वार्म। दोबारा सुने, ए राउंड वार्म यानी कि एक जानदार होता है, वार्म कहते हैं मतलब एक छोटा सा कीड़ा, डैट एंटर्स मैंस बॉडी थ्रू द सोल्स ऑफ द फीट, कि मतलब वो इंसान के अंदर दाखिल होता है, उसका नाम क्या है, वो है हुक वार्म। ठीक है, हुक वार्म। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ डू द जर्म्स एंटर थ्रू ओपन वाउंड्स, तो वो है टेटनस। दोबारा सुने, मतलब ऐसी कौन सी बीमारी है अगर इंसान के जिस्म के ऊपर पहले ही कोई ज़ख़म मौजूद है तो ये जो यानी कि जरासीम है, टेटनस के जो जरासीम है ये उसके ज़रिए इंसान के अंदर दाखिल होकर उसको नुकसान पहुंचाएंगे, बल्कि मार भी देते हैं। डायबिटीज़ इज़ काज ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ पेंक्रियास। डायबिटीज़ जो होती है यानी कि शुगर की जो बीमारी, जब हमारे पेंक्रियास जो हैं वो काम करना छोड़ देते हैं या मतलब उनके अंदर ख़राबी हो जाती है, तो डेफिनेटली हमें क्या होता है, जो डायबिटीज़ की बीमारी हमें हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ यूजुअली स्प्रेड थ्रू मिल्क, इनमें से कौन सी बीमारी है जो दूध की वजह से फैलती है, तो वो है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जो है वो दूध की वजह से फैलती है। अच्छा नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड, इनमें से जो साइफिल्स है, SYPHILS, साइफिल्स, गनोरिया और एड्स, ये तीनों की तीनों बीमारियां जो हैं वो मतलब इंसान को सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं। नेक्स्ट है, यूरिन ऑफ ए डायबिटीज़ पेशेंट कंटेन मोर देन एवरेज क्वालिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, जो मतलब यूरिन होता है, ऐसा इंसान जिसको डायबिटीज़ होती है यानी कि जिसको शुगर होती है, उस इंसान का जो पेशाब होता है उसमें क्या चीज़ ज़्यादा होती है, उसमें शुगर की जो क्वालिटी है वो आम इंसानों से ज़्यादा होती है क्योंकि उसको शुगर बजाते खुद होती है। ए फॉर्म ऑफ हार्ट डिजीज़ इन विच ब्लड सप्लाई टू द हार्ट इज़ इनएडिक्वेट, तो वो है एंजाइन। दोबारा सुने, वो दिल की बीमारी जिसमें दिल को खून जो है वो यानी कि कम पहुंचता है, इनएडिक्वेट यानी कि उसको कम खून पहुंचता है, तो वो बीमारी है एंजीना, ANGINA, एंजीना।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेम्ब्रेन्स कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ऐसी कौन सी बीमारी है जो हमारे यानी कि दिमाग के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, ये भी ब्रेन का हिस्सा होता है, इनके ऊपर जो छोटी सी मेम्ब्रेन होती है अगर वो ख़राब हो जाए तो इनमें से कौन सी बीमारी पैदा होती है, तो वो है मेनिनगिटिस। MENINGITIS मेनिनगिटिस जो बीमारी है वो हमारे दिमाग के ऊपर एक छोटी सी झिल्ली होती है, अगर वो ख़राब हो जाए तो हमें मेनिनगिटिस की बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट है अमेंशिया। मैंने आपको बताया था ना ऊपर कि एक अमेंशिया होता है, एक डिमेंशिया होता है। ये जो दोनों होते हैं ये मेमोरी लॉस के साथ इनका लिंक होता है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो वो आगे कहता है कि डायलिसिस इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर। डायलिसिस तब होता है जब हमारा जो किडनी है वो यानी कि फंक्शन करना छोड़ दे। हार्ट अटैक इज़ काज ड्यू टू कोलेस्ट्रोल। जब हमारे जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रोल की मिकदार बढ़ जाती है और हमारे जिस्म के यानी कि जो ब्लड की जो वेजल्स होती हैं उनके अंदर जो है वो कोलेस्ट्रोल ज़्यादा हो जाता है, तो डेफिनेटली फिर जो ब्लड है वो गुजर नहीं पाता और यहाँ पर क्या होता है, फिर इंसान को हार्ट अटैक होता है और वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है। मलेरिया इज़ अ डिज़ीज़ विच अफेक्ट्स द स्प्लीन। स्प्लीन कहते हैं जो हमारा पित्ता होता है ना, इसको रेड ब्लड सेल्स का ग्रेवयार्ड भी कहते हैं, RBC का इसको ग्रेवयार्ड भी कहते हैं स्प्लीन को। और मलेरिया जो डिज़ीज़ होती है वो हमारे स्प्लीन को इफ़ेक्ट करती है। नेक्स्ट है मेनिनगिटिस। मेनिनगिटिस इज़ काज्ड बाय मेनिनगोकोकस। मेनिनगोकोकस ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और बैक्टीरिया जो है ये हमें ये मतलब मेनिनगिटिस बीमारी पैदा करता है। हमने भी पढ़ा मेनिनगिटिस बीमारी जो है वो ब्रेन के ऊपर एक छोटी सी मेम्ब्रेन होती है और वो मेम्ब्रेन जब ख़राब हो जाए तो हमें मेनिनगिटिस की बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ काज्ड बाय वायरस। तो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि स्मॉल पॉक्स जो है वो वायरस से काज होता है, बाकी मलेरिया, कॉलरा और TB ये बैक्टीरिया से काज होता है। इन ह्यूमन बींग्स इन्फेक्शन ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का जो इन्फेक्शन है वो कैसे काज होता है, मलेरिया के ज़रिए। प्लाज्मोडियम का जो इन्फेक्शन है वो इंसानों के अंदर मलेरिया के ज़रिए पैदा होता है, और मलेरिया कहाँ से आता है, मच्छर के ज़रिए अमूमन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कंटेगुअस डिजीज़। इनमें से कौन सी बीमारी जो है वो कंटेगुअस यानी कि मतलब हम कहते हैं ख़तरनाक वगैरह नहीं है, तो वो है हिस्टीरिया। HYSTER है ये। हिस्टीरिया जो बीमारी है वो इतनी यानी कि कंटेगुअस नहीं है। नेक्स्ट है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया जो है ये हमारे ब्लड के रिलेटेड है। ल्यूकीमिया में क्या होता है, हमारे वाइट ब्लड सेल जो हैं वो आम तादाद से इंक्रीज़ हो जाते हैं, यानी कि इंक्रीज़ हो जाते हैं हमारे वाइट ब्लड सेल जो होते हैं, ठीक है, और ल्यूकीमिया ब्लड के साथ रिलेट है। द डिज़ीज़ एलिप्टियंसिस ELEPHANTIASIS एलिप्टियंसिस इज़ काज्ड बाय क्यूलेक्स मॉस्क्वीटो। क्यूलेक्स मॉस्क्वीटो जो है वो ये वाली बीमारी जो है वो हमारे अंदर पैदा करता है। नेक्स्ट है शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस यानी कि ऐसा इंसान जिसकी करीब की नज़र कमज़ोर हो तो वो ठीक हो सकती है अगर वो कनकेव लेंस का इस्तेमाल करे। ऐसा इंसान जिसकी शॉर्ट्स यानी कि करीब की नज़र ख़राब हो वो कनकेव लेंस इस्तेमाल करे, और ऐसा इंसान जिसकी दूर की नज़र ख़राब हो वो कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करता है। अच्छा, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन ह्यूमन डाइट। अगर इंसान की खुराक के अंदर यानी कि आयरन की कमी हो जाए, यानी कि उसकी खुराक में आयरन कम आए, तो फिर उसको एनीमिया की बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट है ट्रैकोमा। ट्रैकोमा TRACHOMA। ट्रैकोमा जो है ये हमारी आंखों की बीमारी होती है। ट्रैकोमा इज़ अ डिज़ीज़ ऑफ आइज़। अच्छा जी, नेक्स्ट है मम्प्स इज़ अ डिज़ीज़ काज्ड बाय वायरस। मम्प्स जो डिज़ीज़ होती है ये वायरस की वजह से आती है। नेक्स्ट है रिकट्स। रिकट्स इज़ अ डिज़ीज़ ऑफ बोन्स। रिकट्स जो है ये हड्डियों की बीमारी होती है, ये अमूमन बच्चों में ज़्यादा होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिज़ीज़ हैज़ पोज्ड अ सीरियस थ्रेट द वर्ल्ड ओवर। इनमें से कौन सी बीमारी है जिसने पूरी दुनिया में ज़्यादा ख़तरा यानी कि डराया हुआ है, तो वो है एड्स की बीमारी। अच्छा, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ नॉट वाटर बोर्न। इनमें से कौन सी बीमारी है जो पानी की वजह से नहीं होती, तो वो है इन्फ्लुएंज़ा। इन्फ्लुएंज़ा की जो बीमारी है वो पानी की वजह से नहीं होती। नेक्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस
किस वजह से होता है? जब इंसान में विटामिन ए की कमी हो जाए तो उसे नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नेक्स्ट है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी होता है किसी इंसान का पोस्टमार्टम करना, उसके मरने के बाद उसका पोस्टमार्टम करना ऑटोप्सी कहलाता है। टाइफाइड एंड कॉलरा आर टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ वाटर बोर्न डिजीज़। टाइफाइड और कॉलरा ये दोनों बीमारियां हैं पानी की वजह से पैदा होने वाली। विच टू ऑर्गन्स ग्लैंड्स आर अफेक्टेड बाय मलेरिया, इनमें से कौन से दो ऑर्गन हैं जो मलेरिया से इफ़ेक्ट होते हैं? तो वो है स्प्लीन और लीवर, यानी हमारा पित्ता और हमारा जिगर, ये दोनों किससे इफ़ेक्ट होते हैं? मलेरिया की बीमारी से। नेक्स्ट है फायोरिया, PYORRHOEA। पायोरिया इज़ अ डिजीज़ ऑफ गम्स। पायोरिया इज़ अ डिजीज़ ऑफ गम्स। नेक्स्ट है the disease in which bronchial tubes become narrow due to spasms of bronchial muscles, तो वो है एस्थमा, यानी कि जिस इंसान को दमा बन जाता है तो क्या होता है कि उसका जो म्यूकस होता है वो ज़्यादा तादाद में रिलीज़ होता है, फिर उसकी जो सांस की बीमारियां होती हैं जिनको हम ब्रोंकाइल ट्यूब्स कहते हैं वो छोटी होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, फिर उसे सांस लेने में दुश्वारी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज़ एडमिनिस्ट्रेड टू पेशेंट सफरिंग फ्राम डायबिटीज़। ऐसा इंसान जिसको शुगर की बीमारी है तो वो कौन सी चीज़ लेता है? इंसुलिन, इंसुलिन के टीके वगैरह लगवाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ अकर ड्यू टू कंजप्शन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर। एक गंदा यानी कि गंदा पानी या कंटेमिनेटेड वाटर पीने की वजह से कॉलरा की बीमारी जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट है लॉक जॉ। लॉक जॉ डिफ़िकल्टी इन द ओपनिंग ऑफ माउथ, यानी कि लॉक जॉ के अंदर इंसान का जो मुंह है वो सही तरह खुल नहीं पाता, तो ये टेटनस की वजह से होती है, ये टेटनस की वजह से होती है लॉक जॉ की बीमारी। नेक्स्ट है वायरस काजिस टाइफस, TYPHUS, यानी कि TYPHUS ये किसकी वजह से फैलता है? वायरस की वजह से, जबकि कॉलरा, टाइफाइड और स्कर्वे बैक्टीरिया की वजह से फैलता है, ठीक है, वायरस की वजह से टाइफस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ इनकरेक्ट, तो वो है पोलियोमाइलिटिस मंकी, यानी कि ये पोलियोमाइलिटिस की जो बीमारी है ये मंकी से पैदा नहीं होती। बाकी टेप वार्म जो है ये यानी कि पिग से आते हैं, प्लेग जो है ये रैट्स यानी कि ताउन की बीमारी, और रेबीज़ जो है ये कुत्तों से इंसान में दाखिल हो सकती है। अच्छा, अ पर्सन सफरिंग फ्राम बेरी बेरी, ऐसा इंसान जिसको बेरी बेरी की बीमारी हो तो वो कौन सी चीज़ें ले? वो स्वीट पोटैटो, गोश्त और मिल्क, यानी कि शकरकंदी, गोश्त और दूध की मकदार ज़्यादा ले जिसको बेरी बेरी की बीमारी हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंगल डिजीज़, इनमें से कौन सी बीमारी है जो फंगल डिजीज़ है यानी कि फंजाई की वजह से पैदा होती है? तो वो है रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म की जो बीमारी है वो फंगल डिजीज़ है। ब्रोंकाई इज़ अ डिजीज़ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। ब्रोंकाई मैंने आपको बताया कि इंसान को जो सांस की नालियाँ होती हैं उनमें यानी कि म्यूकस जम जाता है, और इस म्यूकस के जमने की वजह से हमें एस्थमा हो जाता है, और ये हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक के साथ लिंक करता है, ठीक है, ब्रोंकाई की डिज़ीज़। अच्छा, फिर दोबारा आ गया कि एड्स जो है वो वायरस की वजह से काज होता है। नेक्स्ट है हाउ हेपाटाइटिस इज़ ट्रांसमिटेड टू डिफरेंट पर्सन। हेपाटाइटिस मुख्तलिफ इंसानों में कैसे मुंतकिल होता है? पानी की वजह से। पानी जो है वो हेपाटाइटिस को मुंतकिल होने करने का सबसे बड़ा सोर्स है। द डिज़ीज़ मलेरिया इफ़ेक्ट विच ऑफ द पार्ट ऑफ बॉडी। मलेरिया जो बीमारी है वो हमारी यानी कि स्प्लीन को सबसे ज़्यादा मुतासर करती है, मैंने पहले बता दिया। स्प्लीन जो है वो रेड ब्लड सेल्स का ग्रेवयार्ड है। द डिज़ीज़ मायोपिया, मायोपिया ये दोबारा रिपीट हो रहा है, वो आई के साथ रिलेट करता है। मायोपिया की जो बीमारी है वो कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करने से ठीक हो सकती है। नेक्स्ट है ट्रैकोमा, फिर दोबारा रिपीट हो रहा है, ट्रैकोमा जो है बीमारी ये आई के साथ रिलेट है। अच्छा, गिव अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ वाटर बोर्न डिजीज़, तो जो टाइफाइड है ये वाटर बोर्न डिजीज़ है, बल्कि कॉलरा भी अमूमन तौर पर वाटर बोर्न डिजीज़ हो सकती है, आई थिंक सो, बल्कि टाइफाइड जो है वो कॉलरा यानी कि वाटर बोर्न डिजीज़ है। अच्छा, नेक्स्ट है नेम द वैक्सीन डेट प्रोटेक्ट अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। उस वैक्सीन का नाम बताएं जो हमें ट्यूबरक्लोसिस से बचाती है, तो वो उसका नाम है BCG यानी बैसिलस कैलिमेट ग्यूरन। बैसिलस कैलिमेट ग्यूरन, ये BCG जो वैक्सीन है ये हमें
टीबी से मुतासर होने से बचाती है। नेक्स्ट है नेम द डिजीज़ इन विच द एयर सैक्स इन लंग्स आर फिल्ड विद पस, तो वो है नमोनिया। जिस इंसान को नमोनिया हो जाता है तो उसकी जो एयर सैक्स होती हैं, एयर सैक्स होती हैं हमारे फेफड़ों के अंदर, जो हमारे लंग्स होते हैं उनके अंदर एयर सैक्स होती हैं, ठीक है। और ये मतलब क्या होती हैं कि ये बंद हो जाती हैं नमोनिया अगर हमें हो जाता है तो, ठीक है। नेक्स्ट है a clouding that develops in the lens of the eye or in the envelope obstructing the passage of light is known as कैटारैक्ट। वो कहता है कि हमारे आँखों के अंदर जो हमारे यानी कि लेंस होते हैं उनके अंदर क्लाउडिंग वगैरह जो बन जाती है, तो वो किस वजह से, वो जब हमारे के अंदर यानी कि लाइट पास होती है तो वो कैटारैक्ट होते हैं, उन्हें हम कैटारैक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस और जॉन्डिस आर द डिजीज़ ऑफ लिवर। हेपेटाइटिस एंड जॉन्डिस आर डिजीज़ ऑफ लीवर, यानी कि हेपेटाइटिस और जॉन्डिस जो है ये दोनों बीमारियां हमारे जिगर को मुतासर करती हैं। पार्किंसन जो बीमारी है ये हमारे ब्रेन के साथ रिलेट है। पार्किंसन इज़ अ डिजीज़ दैट रिलेटेड टू ब्रेन। नेक्स्ट है नावल H1N1, इस तरह जिस तरह भी यानी कि कोविड-19 था, नावल कोविड-19, इस तरह नावल H1N1 जो है ये स्वाइन फ्लू है। नावल H1N1 को स्वाइन फ्लू रेफ़र किया जाता है। इन्फ्लुएंजा अ वायरस सब टाइप H5N1 इज़ नोन एज बर्ड फ्लू। दोबारा सुने, इन्फ्लुएंजा एक वायरस है जो कि सब टाइप है H5N1 की, तो इसे हम कहते हैं यानी कि ये बर्ड फ्लू की वजह से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल मॉस्कीटो इज़ द कॉज ऑफ डेंगी। इनमें से कौन सी जो मतलब मॉस्कीटो है वो डेंगी की वजह यानी कि डेंगी काज करती है, तो वो है एडिस इजिप्टस। कौन सी फीमेल मॉस्कीटो जो है वो डेंगी काज करती है, तो वो एडिस इजिप्टस है। तो आज के लिए इतने, इंशाल्लाह बाकी हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।